तो क्लास हमने लास्ट लैब में पढ़ा था कि हमने देखे थे हमने पेज नंबर्स लगाए थे, उनको फॉर्मेट किया था। उसके बाद हमने देखा था कि हमारा जो पेजेस हैं उसके हमने सेक्शंस किस तरह से लगाने हैं। उसके बाद हमने ट्रांसलेशंस का कुछ देखा था उससे पिछली लैब में। इस तरह से कुछ चीज़ें हमने देखी थी। तो उसके बाद हमने देखा था कि ट्रांसलेट कैसे करते हैं, और रीड अलाउड का हमने ऑप्शन देखा था लास्ट लैब में। और उसके बाद हमने देखी थी काफ़ी सारी लाइक हमने इंसर्ट में देखे थे, टेबल्स देखे थे। उसके बाद हमने पेज ब्रेक्स देखे थे, ब्लैंक पेजेस देखे थे, कवर पेजेस, और ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। होम स्क्रीन में हम लोगों ने देखा था कि हमने हेडिंग्स कैसे लगाने हैं, हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे इंसर्ट करना है। टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद फिर हमने देखा था कि हमने जो है रेफरेंसेस में देखा था टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद कि टेबल ऑफ फिगर्स कैसे लगाते हैं, टेबल ऑफ लिस्ट ऑफ टेबल्स कैसे लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी लास्ट लैब में। और इससे पिछली जो प्रोसीडिंग लैब से उसमें हमने ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है। आज के लैब में हमने दो चीज़ें देखनी है। एक है हमारे पास अभी जो एम एस वर्ड में हम देखेंगे वो रेफरेंसेस हैं, और जो दूसरी लैब है दूसरा हमारे पास टॉपिक होगा, वो टॉपिक में इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे कि ये रेफरेंसेस जो हमने ऐड करनी है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, रेफरेंसेस इन द डॉक्यूमेंट। और उसके बाद हम इंशाल्लाह कुछ डिज़ाइन देखेंगे, डिज़ाइन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। लोगों को जो टेक्स्ट रिटर्न है वो क्लियर नज़र आ रहा है? ओके। तो उसके बाद हम इंशाल्लाह देखेंगे रेफरेंसेस एंड डॉक्यूमेंट देखेंगे। हमने रेफरेंसेस ऐड किस तरह से करने हैं, रेफरेंसेस क्यों यूज़ होते हैं, हम रेफरेंसेस कहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, इस तरह की हमने कुछ चीज़ें देखनी है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखना है कि हम रेफरेंसेस अपने डॉक्यूमेंट में कैसे ऐड करते हैं। और रेफरेंसेस हमने जैसे हम टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट करते हैं वैसे ही हम टेबल ऑफ रेफरेंसेस भी इंसर्ट करते होते हैं। और दो तरह जितनी टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस हैं, स्टाइल्स का हम थोड़ा सा इंट्रो लेंगे। और उसके बाद जो हमारे पास है, ये जो डिज़ाइन टैब में कुछ चीज़ें हैं इनको हम इंशाल्लाह देखेंगे। वाटर मार्क क्या होता है, पेज कलर कैसे चेंज करते हैं, पेज बॉर्डर्स वगैरह, ये चीज़ें हम देखेंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद जो है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट जो पावर पॉइंट है उसको हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिज़ाइन ऑफ डॉक्यूमेंट को हम देखते हैं। डिज़ाइन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए आप लोगों ने डिज़ाइन की टैब्स में, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास है थीम्स का बटन। तो थीम्स के बटन में आप लोगों के पास डिफरेंट थीम्स हैं जो कि आप अपने डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर सकते हो। थीम्स में होता क्या है, ये आपके पास बेसिक जो सबसे बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड थीम है, ये है ऑफिस थीम। ऑफिस थीम में आप लोग देख सकते हैं आपकी हेडिंग्स का कलर स्टाइल है, आपका जो पेज का डिज़ाइनिंग है वो एक डिसेंट वे से है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कुछ और चेंज ट्राई करना चाह रहे हैं, लाइक कुछ यहाँ पे हमारे पास एक फैसेट का है, इसमें हमारे पास जो हेडिंग के कलर्स हैं वो डिफाइंड है, जो उसके बाद हमारा टेक्स्ट कलर है वो डिफाइंड है, और हमारे पेज नंबर की जो डिज़ाइनिंग है वो हमारे पास डिफाइंड है। इस तरह से गैलरी के लिए अगर आप देखें तो आपके पास डिफरेंट फॉन्ट साइज़ है, डिफरेंट कलर है। वो यार यहाँ पे ना कैंपस में इंटरनेट का प्रॉब्लम आया है, इसलिए आवाज़ ब्रेक हो रही थी, तो अभी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद आप लोगों के पास ये देखें, आपके पास काफ़ी सारे थीम्स बिल्ट इन हैं। लाइक अगर आपके पास फ़ोन है तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो हमारा स्टाइल है, राइटिंग फ़ॉन्ट स्टाइल है और फ़ॉन्ट साइज़ है वो चेंज होता जा रहा है। मैश में देखें तो फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट कलर और हमारे पास डिफरेंट सारी जो चीज़ें हैं वो सारी हमारे पास चेंज हो रही हैं विद रिस्पेक्ट टू द डॉक्यूमेंट थीम। तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे थीम्स हैं। यहाँ पे अगर आपने थीम सेलेक्ट किया तो इसके लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर लाइक मैं यहाँ पे पेज में यहाँ पे एक टाइटल ऐड करता हूँ, अगर मेरे पास एक अगर टाइटल है तो मैं अगर टाइटल में आप लोगों को डिफरेंट वेज दिखाता हूँ। ये टाइटल आपके पास है कि डिफरेंट थीम्स में टाइटल किस तरह से होगा, टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे देखिए अगर मेरे पास मैं डिज़ाइन में हूँ और मेरे पास ये टाइटल है, उसके बाद हेडिंग 1 चीज़ देखिए इस तरह से पहले टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट इस वे से है हमारे पास जो हमने डिफ़ॉल्ट थीम सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास ये टाइटल ये है जी, टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट का डिज़ाइन चेंज हो जाता है। उसकी प्लेसिंग अगर इस तरह से हम ये वाला सेलेक्ट करते हैं तो टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, और उसके बाद जो हमारी हेडिंग्स हैं वो डिफरेंट वे में चली जाती है। अगर आप हेडिंग्स के बाद टेक्स्ट लिखते हैं तो यू कैन सी के हेडिंग्स हमारी एक कलर्ड बॉक्स में आ रही हैं और उनका कलर चेंज हो गया है। ये डिफरेंट थीम्स हैं हमारे पास। और लाइक बिल्ट इन जो है हमारे पास, आप मैनुअली भी कर सकते हैं, सेव एनी स्टाइल सेट, अपनी मर्जी से आप कोई नया थीम बनाओ और उसको आप चेंज करो। लेकिन आप लोगों को मोस्टली ये ज़रूरत नहीं पड़ती, हम जो मोस्टली थीम यूज़ कर रहे होते हैं वो हम ऑफिस थीम ही यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो डिज़ाइन हैं ये हम डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग के साथ साथ हमारे चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो मोस्टली हम लोग जो डिज़ाइन चूज़ करते हैं वो यही वाला है, ठीक है।
तो इसके बाद हमारे पास है जी कलर्स हैं। हम अपने डॉक्यूमेंट के कलर्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। हमारे पास इस टाइम ब्लू ऊपर आजकल चल रहा है, ब्लू 2 में अगर आपका डॉक्यूमेंट कलर स्टाइल जो है वो चेंज हो जाएगा। फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं आप लोगों के पास, डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं आप लोगों के पास, आपके डॉक्यूमेंट के फ़ॉन्ट्स चेंज हो सकते हैं यहाँ से। जहाँ पे पैराग्राफ की स्पेसिंग है, नो पैराग्राफ स्पेस टाइट ओपन रखना है आपने, रिलैक्स रखना है, कि आपने डबल स्पेसिंग रखनी है। तो पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखता हूँ। दिस इज ए सैम्पल पैराग्राफ, दिस विल पैराग्राफ स्पेसिंग विल बी राइट। तो हमने एक सैम्पल पैराग्राफ लिख लेते हैं। इसमें हम इंशाल्लाह देखते हैं कि हमारे पास पैराग्राफ जो सैम्पलिंग है वो हमारे पास कैसे अप्लाई होती है, आई मीन पैराग्राफ स्पेसिंग। तो अभी ये देखिएगा स्पेसिंग, अभी इस पैराग्राफ में देखिएगा ये स्पेसिस बेसिकली होती है पैराग्राफ में। देखिएगा पैराग्राफ स्पेसिंग है ये, नो पैराग्राफ स्पेस, देन यू कैन हैव कॉम्पैक्ट स्पेस। ये बेसिकली दो पैराग्राफ्स के दरमियान में स्पेसिंग है और बिटवीन द लाइन्स भी। अभी अगर आप देखें लाइन की स्पेसिंग पे निगाह डालें तो आपको ये कुछ इस तरह से लाइन स्पेसिंग है। फिर आपके पास अगर आपने डबल देखना है तो आपके पास देखिएगा लाइन में जो पैराग्राफ की लाइन्स हैं उनमें जो स्पेसिंग है वो डिफरेंट है। पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि आपका जो पैराग्राफ है उसकी हमने देखी थी कि वो लेफ्ट जस्टिफाइड होगा, राइट जस्टिफाइड होगा, या सेंटर जस्टिफाइड होगा, या जस्टिफाइड होगा, आई मीन। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों ने देखा था, अभी हम लोग देख रहे हैं कि आपकी जो पैराग्राफ है उसके दरमियान में जो आपकी स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग, वो आपकी किस तरह से होगी। ठीक है, और उसके बाद इफेक्ट्स हैं आपके पैराग्राफ के, तो ये काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के हैं। आप लोग जहाँ पे इनको अप्लाई करके देख सकते हैं। लाइक ये हमारे पास है, तो ये स्पेसिफिक टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होगा जो आप सेलेक्ट करते हैं। तो इनको अगर आप लोग अप्लाई करके देखो तो आपके इफेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टेक्स्ट आपका चेंज होगा। यहाँ पे ये आपकी जो हेडिंग्स हैं, आई मीन जो डिज़ाइन है आपका वो चेंज हो रहा है इसके साथ। और उसके बाद आपके पास जो वाटर मार्क है, बेसिकली अगर आप लोगों ने देखा हो कि आप लोग जब कोई डॉक्यूमेंट देखते हैं, सैम्पल डॉक्यूमेंट देखते हैं तो उसके ना डॉक्यूमेंट के बैक साइड पे जो लिखा होता है सैम्पल सैम्पल, दिस इज अ सैम्पल डॉक्यूमेंट, या किसी में टेस्ट लिखा होता है, किसी में कुछ लिखा होता है, तो आप लोग वो वाटर मार्क यहाँ से ऐड करते हो। ये बेसिकली पेज के एंड पे है, और इस पेज के जो एंड पे ये डॉक्यूमेंट होता है इसको प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप अगर इसमें देखो तो ये अगर हम इसमें लिखते हैं डो नॉट कॉपी का, तो ये पेज की बैक साइड पे जो हमारे पास है वो डो नॉट कॉपी का, अगर हम जितने भी पेजेस ऐड करते जाएंगे उसके एंड पे हमारे पास डो नॉट कॉपी और डो नॉट कॉपी आता जाएगा सारे पेजेस पे। अगर आपने इसको चेंज करना है, सिंपली डिज़ाइन में जाओ, अपना आप वाटर मार्क चेंज करो। लाइक अगर आप लोग कह रहे हैं कि सैम्पल है ये, तो ये आपका डो नॉट कॉपी के बजाय ये हमारा सैम्पल में चला गया। ठीक है जी क्लास, इसके साथ हमारे पास पेज के कलर्स हैं। आप लोग यहाँ से डिफरेंट कलर्स चेंज करो तो आपका पेज का बैकग्राउंड जो कलर है वो चेंज हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद हमारे पास जो पेज बॉर्डर्स हैं, आप चाहें तो ये बॉक्स बॉर्डर होता है कि चारों साइड्स पे आपका जो पेज है उसमें चारों साइड से बॉर्डर ऐड हो जाएगा। या यहाँ पे इसका सैम्पल शो हो रहा है। ये आपके पास स्टाइल है कि आपकी जो पेज की लाइन्स हैं वो कौन सी वाली होंगी। वाटर मार्क बेसिकली चेंज होगा यहाँ से। आप लोगों के पास ये वाटर मार्क का बॉक्स बना हुआ है, वाटर मार्क पे ऊपर आप क्लिक करेंगे वाटर मार्क ड्रॉप बटन पे, तो आपके पास ये डिफरेंट वाटर मार्क्स ऐड किए हुए हैं आपके पास बिल्ट इन है। आप चाहें तो यहाँ से कस्टम वाटर मार्क भी ऐड कर सकते हैं। तो लाइक ये इसके पीछे अर्जेंट वाला हमारे पास है, तो हम अर्जेंट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें वाटर मार्क जो हमारा है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो हम देख रहे थे पेज बॉर्डर्स जो उसके बाद हैं हमारे पास। जी अनंता, आपको समझ आ गया वाटर मार्क कैसे चेंज करते हैं? ओके, चलें अब हम पेज बॉर्डर देखते हैं। बेसिकली पेज बॉर्डर्स जो है वो हमारे पास होता है ये है कि आपके जो पेज के जिस जैसे आप लोग लाइन लगाते थे, हमने लास्ट टाइम देखा था अपने पेज से कि जैसे आपने अपने पेजेस पे भी बॉर्डर्स लगाए होते हैं बाई पेन, तो आप अगर बॉक्स में देखें तो बॉक्स होगा कि आपके लेफ्ट राइट बॉटम और आपके पेज की लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी। ये कुछ इस तरह से दिखेगा आप लोगों को ये प्रीव्यू में। आपका पेजेस इस तरह से इंडेंट हो जाएगा, इस तरह से लाइंस ड्रॉ हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइन का डिज़ाइन चेंज हो जाए, स्टाइल चेंज हो जाए, तो आप लोग इस तरह से यहाँ पे ये स्टाइल्स के बटन में आओ और यहाँ पे अपना जो सा स्टाइल सेलेक्ट करोगे वो आप लोगों के पेज पे अप्लाई हो जाएगा। लाइक यहाँ पे मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो मेरा ये हो जाएगा। कलर जो है आपकी लाइन का वो ऑटोमेटिकली है यहाँ से, बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लैक ही होता है। आप लोग चाहो तो यहाँ से अपना कलर भी चेंज कर सकते हो। लाइक मैं ये ब्लू वाला रख रहा हूँ। और जो लाइन की विड्थ है आप यहाँ से विड्थ भी चेंज कर सकते हो, इसकी ये कितनी मोटी लाइन ड्रॉ होगी।
और मैंने ये 3 पॉइंट वाली सेलेक्ट कर दी है। और आर्ट में आप लोगों के पास है डिफरेंट आर्ट्स, लाइक आप एप्पल वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हो, कुछ और अप्लाई करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आप कौन सा आर्ट सेलेक्ट करोगे तो वो साथ में उसकी लाइन की जगह पे आपका आर्ट आ जाएगा। अगर आप नन आर्ट सेलेक्ट करते हो तो आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। आपने किसी स्पेसिफिक सेक्शन पे अगर अप्लाई करना है, ये वाले जो पेज नंबर्स हैं, तो आप यहाँ से अप्लाई टू दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज। तो अगर आपके सेक्शन डिफरेंट हैं, आप इस स्पेसिफिक सेक्शन पे अप्लाई करना चाह रहे हो, उसके फर्स्ट पेज पे अप्लाई करना चाह रहे हो, या आप इसके सेक्शन के सारे जो हैं उसके सेक्शन का फर्स्ट पेज होंगे, बाकी सारे सेक्शन पे अप्लाई करना चाह रहे हो तो वो भी हो जाएगा। आप पूरे डॉक्यूमेंट के सारे पेजेस पे अप्लाई करना चाह रहे हो तो वो भी हो जाएगा। तो हम आर्ट में जो जो एप्पल वाला है ये अप्लाई करके देखते हैं। उसके बाद आप यहाँ से सेलेक्ट करें, ये आपका शेडो बॉक्स है, ये बेसिकली आपका शेडो क्रिएट कर देगा अगर आपके पास लाइन्स हैं तो। अभी हम सिर्फ बॉक्स वाला देखते हैं इसको। तो जैसे ही मैंने बॉक्स अप्लाई किया है जी, आप लोग जुनैद आप डाउनलोड करके भी लगा सकते हैं अपने कस्टम जो है, आप कहीं से ये पेज बॉर्डर्स का स्टाइल डाउनलोड करो, अपनी मर्जी का कुछ भी आर्ट ऐड करो, आप लोग उसको देखो यहाँ पे। आई होप कि उसका बटन होगा, अगर नहीं है तो फिर अभी तक यहाँ पे नहीं है, मैंने इसको नहीं देखा कि आप इसको लगा सकते हो कि नहीं, बाद में आप देख ट्राई कर लीजिएगा इसको अगर लगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास शेडो में आपका ये जो आपके जो आर्ट लगा हुआ है इसका शेडो से क्रिएट हो जाएगा। हम देखते हैं शेडो को, तो ये बेसिकली मे बी लाइन का शेडो क्रिएट होता है यहाँ पे, चूंकि हमने यहाँ पे आर्ट लगाया हो तो आर्ट का शेडो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 3D पेज आपका हो जाएगा। आप चाहें तो अपनी मर्जी से किसी साइड पे अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो लगाएं, जिस साइड पे नहीं लगाना चाह रहे तो ये देखें आप यहाँ से कस्टम कर सकते हैं। नहीं, अगर अशफाक अगर आप एप्पल वाला बॉर्डर लगाते हो तो डॉक्यूमेंट पे आपके डिपेंड करता है कि आपका डॉक्यूमेंट कौन सा। अगर आप कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, लाइक अगर आपने कोई रिपोर्ट यूनिवर्सिटी में सबमिट करवानी है, कोई असाइनमेंट लगानी है अगर आप लोगों ने, तो डेफिनेटली आप लोगों का रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि वो आप उनकी रिक्वायरमेंट्स में नहीं होता कि आप एप्पल लगा रहे हैं तो इस तरह कुछ। अगर आपने अनऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट है, आप लोगों को कहते हैं कि हमें एक अच्छा वाला बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर डिज़ाइन आप लगाओ, या जैसे मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे देता हूँ मुझे इस तरह वाला बॉर्डर चाहिए, तब आप लगाओ। या अगर आपने किसी बुक वगैरह में कोई अपने अपने जो आप छोटी सी आपने कोई पम्फलेट लिखा है, अगर आप उस पम्फलेट को प्रिंट करवाना चाह रहे हो तो आप वहाँ पे अपने ये डिज़ाइन लगा सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट की टाइप पे डिपेंड कर रहा है, तो आपको इसलिए ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और अब मैंने कस्टम में जाके आप अपनी मर्ज़ी की पेज की एक साइड पे लगाना चाह रहे हैं आर्ट अपना, तो आप या लाइन लगाना चाह रहे हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी से आप ये देखें। टॉप साइड से ये बॉटम साइड से है, ये बेसिकली लेफ्ट साइड आपका होगा, और ये लेफ्ट साइड होगा यहाँ से, और यहाँ से राइट साइड होगी। अब टॉप एंड बॉटम की लाइन रिमूव करना चाह रहे हैं आप, सिंपली ये जो चेकड है आप इनको अनचेक कर दो, तो आपका ये जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो अगर मैं इनको ओके करता हूँ तो हमारी जो टॉप एंड बॉटम वाली लाइन्स हैं वो आर्ट की वो रिमूव हो गई हैं। हमारे पास सिर्फ जो आर्ट रह गया है वो हमारा पास लेफ्ट एंड राइट साइड का रह गया है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं लेफ्ट एंड राइट साइड वाला ना लगाऊँ, बल्कि मेरे टॉप एंड बॉटम पेज पे आए, तो हमारा यहाँ पे सिर्फ टॉप एंड बॉटम पे आ रहा है, बाकी हमारा जो आर्ट है वो वहाँ से रिमूव हो गया है। तो ये बेसिकली आपके कुछ चीज़ें हैं आपके पास डिज़ाइन में, आप लोग इनको करके देखिएगा अपने लैपटॉप पे। आई होप कि आप लोगों को समझ आ जाएगा, ये इसमें कुछ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमारे पास हमने देखना है कि आप लोगों ने रेफरेंसेस ऐड करने हैं, तो आप कैसे ऐड करेंगे रेफरेंसेस। तो बेसिकली रेफरेंसेस की काफ़ी सारे मेथड्स हैं इसमें ऐड करने के, लाइक ये जो हमारे पास रेफरेंसेस की टैब में हमारे पास है जी साइटेशन। अगर आपने साइटेशन ऐड करनी है, साइटेशन बेसिकली आप लोग ऐड कब करते हैं, हम लोग कब ऐड करेंगे कि हमारे पास कोई साइटेशन ऐड हो, या हम नहीं ऐड करना चाह रहे साइटेशन, हमारे पास डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपने यहाँ पे साइटेशन देती हैं। जी एक लाइन रिपीट करके, सॉरी राया मेहदी, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, काइंडली दोबारा बताइएगा। हम लोग इन साइटेशन हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस तरह के होते हैं, हमारे पास जब हम लॉन्ग रिपोर्ट्स बना रहे हैं, या हम कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, या आप अपने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बना रहे हो, तो रेफरेंसेस इसलिए हम लिखते हैं कि हमारे पास जो रेफरेंस होगा, हमारा जो पेज होगा, हमने जो सा डाटा अगर कहीं से हमने देखा, किसी और के हमने डॉक्यूमेंट से डाटा लिया है, किसी और की रिपोर्ट से हमने डाटा लिया है, तो वो रिपोर्ट से जो हमारे पास डाटा आएगा वो हमने अपने डॉक्यूमेंट में रेफरेंस करना होता है कि ये वाला जो डाटा है इसका लिंक यहाँ पे है, और ये इसका ऑथर ये बंदा है, और ये इस डेट में जिस डेट को ये पब्लिश हुआ था ये वाला डॉक्यूमेंट या ये रिसर्च पेपर। तो वो बेसिकली हमारे पास साइटेशन में आते हैं, हमने उसका पूरा लिंक देना होता है, हमने उसका ऑथर का नाम देना होता है, उसके डिफरेंट डिटेल्स देनी होती है उसकी, जो हमने लास्ट टाइम पे उसको कब हमने रिसर्च किया, अप्रोच किया था, ये हमारा जो
हमने उस लिंक को लास्ट टाइम कब ब्राउज किया था, ताकि अगर कोई बंदा उसको बाद में ओपन करने की कोशिश करता है और मे बी वो लिंक डिलीट हो चुकी हो, तो उसको वो अगर वो कोई चेक कर रहे हैं तो वो लिंक ड्यू टू सम रीजंस वो लिंक ब्लॉक हो गई हुई है, तो उसको एटलीस्ट पता हो कि ये लिंक जो है इस टाइम तक एक्सेसिबल थी। तो साइटेशन ऐड करने का मतलब ये था, कोई बंदा आपके जो पेज है, आपका डॉक्यूमेंट है, वो उसमें देखना चाह रहा है कि आप लोगों ने ये कहाँ से आपने डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, आपका जो डॉक्यूमेंट का कंटेंट है वो आपने कहाँ से लिखा है, या आपके रेफरेंसेस जो आपने दिए हैं वो आपके सही हैं, वो आपका रेफरेंस चेक करना चाह रहे हैं। तो वो सिंपली उसको क्या करेंगे, वो आप साइटेशन में ऐड करेंगे और वो जो बंदा होगा उसको आपसे पूछना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो सिंपली आपका जाएगा आपके रेफरेंसेस पैनल में, आपके रेफरेंसेस वाले पेज पे, वहाँ से वो सिंपली लिंक कॉपी करेगा, वो ओपन कर लेगा या उस पर क्लिक करके ओपन कर लेगा आपके डॉक्यूमेंट से। तो उसका प्रॉब्लम नहीं होगी, बजाय इसके कि वो आपसे पूछता रहे बार बार आपने ये कहाँ से लिया, ये कहाँ से लिया। सिंपली वो वाले लिंक ओपन करेगा और ऑन द वे टू दैट लिंक वो अपना आपका रेफरेंस चेक कर लेगा। हाँ हाँ, राय अहमद, ये आपका वो क्वेश्चन है, तो सिंपली अब्दुल हसन ने जैसे बताया कि मैंने सिंपली एक लाइन को मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी से बेसिकली मैंने उसको कॉपी किया। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये मैंने कॉपी किया इसको यहाँ से, और फिर मैं इसको दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ। अब्दुल हसीब बस कर दे, मैं बता रहा हूँ। तो पेस्ट आप सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दें तो ये आपका डॉक्यूमेंट जो है वो रिप्रिंट हो गया। मैं यहाँ से कंट्रोल सी है इसकी कॉपी की कमांड है, और कंट्रोल वी इसकी पेस्ट की कमांड है। ठीक है, तो राय अहमद ये आपको आई होप समझ आ गया। ठीक है, चलें, इसके बाद हमने रेफरेंसेस की सब लोगों को समझ आ गई है कि हम रेफरेंसेस क्यों यूज़ करते हैं, ताकि किसी को अगर कोई डॉक्यूमेंट उसने आपने देखना है कि कहाँ से आप लेके आए हो, तो वो चेक कर सके कि ठीक है। इंसर्ट साइटेशन, बेसिकली अभी मैं बता रहा था कि हम लोग साइटेशंस क्यों बनाते हैं, हमने क्यों ऐड करनी है, अभी मैंने इंसर्ट नहीं करवाई है। साइटेशन ऐड करने का मकसद ये होता है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट कहीं और से आपने कंटेंट लिया हुआ किसी और के पेपर से, किसी और के वेब पेज से, या जो आपने खुद नहीं लिखा, या आपने किसी का रिसर्च पेपर जो है, आपने किसी की रिपोर्ट जो पब्लिक पढ़ी थी आपने वो उठाई है, आप बेसिकली उसका लिंक अपने डॉक्यूमेंट में देंगे कि ये जो काम हमने किया ये हमारा नहीं है, बल्कि ये इस बंदे ने किया था। और उसका लिंक अगर आप इसको चेक करना चाह रहे हैं तो ये उस बंदे के वेबसाइट का लिंक है, उसके आर्टिकल का लिंक है, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। हम इसमें लिखते होते हैं इसका ऑथर कौन था, इसलिए हमने लास्ट टाइम कब एक्सेस किया था इसकी लिंक को, ताकि जब अगर वो कोई चेक करना चाहें और ड्यू टू सम रीजन लिंक ब्लॉक हो, तो वो चाहे इसको आपको ब्लैक करें, वो आपने अगर अगर लास्ट एक्सेसिबल डेट लिखी होगी तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि इस टाइम को ये आप प्रूफ दे रहे हैं कि इस डेट को ये हमारे पास जो लिंक है ये एक्सेसिबल थी। तो साइटेशन ऐड करने के डिफरेंट मेथड्स हैं एम एस वर्ड के अंदर। तो यहाँ पे एक जो इसका बिल्ट इन मेथड है वो है इंसर्ट साइटेशन का, और इसके बाद आपके पास एक जो है हमारे पास आता होता है माइक्रोसॉफ्ट एंड नोट। तो माइक्रोसॉफ्ट एंड नोट जो है वो एक पेड टूल है। आप उसकी 30 डेज़ की जो आपके पास क्या कहते हैं ट्रायल वर्जन आप उसका ले सकते हैं, तो वहाँ पे इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते इजीली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस जो लेक्चर है इसका मतलब मकसद हमारा आज एंड नोट पढ़ना नहीं है, तो आप लोग काइंडली नोट डाउन कर लें कि हमने एंड नोट इंस्टॉल करना है। एंड नोट मैं अभी भेज रहा हूँ आपको, एंड नोट हम लोगों ने इंस्टॉल करना है। अभी आप लोग इंस्टॉल ना कीजिएगा, जब हमारी कोई फिजिकल लैब हुई है हमारे फाइनल सेशन में होगा तब हम लोग एंड नोट को इंस्टॉल करेंगे, तब हम इंशाल्लाह एंड नोट को यूज़ करेंगे। और उसके बाद मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप एंड नोट से यहाँ पे रेफरेंसेस कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एंड नोट है माइक्रोसॉफ्ट एंड नोट। तो इसके बाद अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने इसको कैसे कर सकते हैं यूज़ अपने उसमें, आप कैसे रेफरेंसेस इसके ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों ने इसे डाउनलोड अभी नहीं करना, क्योंकि जब हम लोग क्लास पढ़ने लगेंगे तब हम इसको डाउनलोड करेंगे, जब हम इसको फॉर्म करने लगेंगे। ये पे टूल है, इसकी जो 30 डेज़ की है वो ट्रायल मेंबरशिप होती है, उसके बाद मेंबरशिप एक्सपायर हो जाती है। तो आप लोग पहले इसको तभी यूज़ कीजिएगा जब हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो ये मैं इसका नाम यहाँ पे लिख दिया। तो उसके बाद हमारे पास हम देखने लगे कि रेफरेंसेस हम लोग कैसे ऐड करते हैं। मैं आपको एक दो वेबसाइट्स ओपन करके इसका रेफरेंस ऐड करके दिखाऊंगा। आप लोग इंसर्ट साइटेशन में आपने पहले जो एम एस वर्ड में इस तरह से होता है कि आपको पहले वो एम एस वर्ड की जो रेफरेंस लाइब्रेरी है उसमें इंसर्ट करवाने पड़ते हैं और इंसर्ट करवाने के बाद उसके बाद फिर आप उसको यहाँ पे ऐड करवाते हो। तो हम पहले सबसे चाहेंगे जी, हम चाह रहे हैं कि हम पहले इसकी जो रेफरेंस है वो हम इसको इंसर्ट करें पहले इसकी लाइब्रेरी में। तो हम पहले इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐड न्यू सोर्स पे, यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे कि आपका
सोर्स क्या है, आप लाइक बुक का रेफरेंस दे रहे हो, बुक के किसी सेक्शन का रेफरेंस दे रहे हो, कोई जर्नल आर्टिकल है आपका, आर्टिकल इन पीरियोडिकल पे है, कॉन्फ्रेंस किसी की हुई थी आप वहाँ से रेफरेंस दे रहे हो, किसी वेबसाइट से आप दे रहे हो, किसी रिपोर्ट से दे रहे हो। अभी जी मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, आप लोग किसी डॉक्यूमेंट्स से रेफरेंस दे रहे हैं, ये डिफरेंट टाइप के आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हम यहाँ से किसी ना एक वेबसाइट का हम लेते हैं रेफरेंस, हम जहाँ पे चेक करते हैं कि हमने वेबसाइट का रेफरेंस लिया है और इस वेबसाइट का तो कौन है, हम लोग लाइक कोई एक वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं हमारे पास ऑफिस में, लाइक हम एंड नोट की वेबसाइट ही ले लेते हैं, ये हमारे पास है एंड नोट की वेबसाइट है, यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं, इसका ऑथर कौन है जी, एंड नोट है जी, इसका ऑथर हम देखते हैं जी कौन है, इस वेबसाइट का ऑथर कौन है, जी हाँ जी, क्लैरिवेटिव वाले ये हैं जिनकी CLARIV clarivate.tm, तो ये हैं जी clarivate डॉट, तो ये हैं जी इसके अंदर, और नेम ऑफ द वेब पेज क्या है हमारे पास, वेब पेज का हमारे पास नाम है जी एंड नोट, हम इसको इसकी होम पेज का लिंक ऐड करते हैं endnote.com, तो एंड नोट क्लैरिटिव एनालिटिक्स, ये है हमारे पास वेबसाइट का जो नाम है वो ये है एंड नोट क्लैरिवेट एनालिटिक्स, तो ये हमारे नेम ऑफ द वेब पेज है एंड नोट CLAR क्लैरिवेट एनालिटिक्स, ठीक है जी, नेम ऑफ द वेब पेज है हमारे पास क्लैरिवेटिव एनालिटिक्स, तो यही हमारे पास ये हमारे पास एंड नोट की वेबसाइट है। ओके, तो हमने इसको किसी ईयर में एक्सेसिबल किया है, 2021 में हमने इसको एक्सेस किया है, मंथ है जी हमारे पास मार्च, और डे है हमारे पास आज 24th, URL है जी हमारे पास इसकी वेबसाइट की जो लिंक है वो उसको हम URL कहते हैं, आप सिंपली यहाँ से इसको कॉपी करो और यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगर आपने इससे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने तो आप यहाँ पे क्लिक करो शो ऑल बिब्लियोग्राफिक फील्ड्स, और ये काफ़ी और हैं जो कि अभी हमें नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता होगा, डॉक्यूमेंट मोस्टली हम यही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो अभी अभी मैंने बताया, तो आप इसको अनचेक ही रहने दें, और जहाँ पे आपकी URL आ गई, आपने इसको एक्सेस कब किया है जी, इसकी डेट आ गई, एंड नोट है वेबसाइट का नाम, और हम इसको ओके कर देते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये कोई अजीब सा किस्म का आ गया TM 2021 आ गया हमारे पास, हमें ये इस तरह से भी चाहिए हो सकता है, और इसका और मेथड है हमारे पास इंसर्ट करने का, मैं आपको दोनों बताता हूँ, ये अभी यहाँ पे इंसर्ट हो गया, हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है, हम इसको इंसर्ट नहीं करना चाहें, अभी अगर आप लोगों ने, हमने रेफरेंस हमारी लाइब्रेरी में ऐड हो गया है, इसको आप छोड़ो, ये हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, रेफरेंस हमारी लाइब्रेरी में ऐड हो गया है, ये देखिए TM क्लैरिटिव जो हमने एंड नोट का ऐड किया रेफरेंस, तो वो हमारे पास ऐड होगा, अगर हम एक ऐड न्यू सोर्स करें, किसी वेबसाइट का हम नाम दें, लाइक गूगल की वेबसाइट है, नेम ऑफ द वेब पेज google.com, नेम ऑफ द वेबसाइट गूगल, ईयर है जी 2021 मार्च 24th, और URL है हमारे पास https google.com, ठीक है जी, तो ये हमारे पास है जी, एक और हमने इसकी वेबसाइट ऐड की है, तो ये हमारे पास एक रेफरेंस ऐड हो गया, हम इसको यहाँ पे ऐड नहीं करना चाह रहे, चलो जी हम इसको अभी यहाँ से मूव कर देते हैं, अभी देखिए हमारे पास यहाँ पे है जी साइटेशन इंसर्ट, हमने 2 ऐड कर ली अपने सोर्सेज में, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, उसके बाद हम क्या करेंगे, मैनेज सोर्सेज में अगर आपने को कुछ एडिट करना है, हमारे पास ये मैंने कुछ ऑलरेडी कुछ ये मैंने 2 ऐड किए हुए हैं, ATM क्वालिटेटिव और google.com, ये हमारे पास हैं जी, तो वो हमने नहीं ऐड किए हैं। मोहम्मद अम्मार, आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही, आपको इंटरनेट स्लो हो गया ना, इसलिए आपको स्लो नहीं शो नहीं है स्क्रीन हो रही, तो अगर आप मैनेज सोर्सेज पे क्लिक करें, फिर देखिएगा अभी मैनेज सोर्सेज पे, तो जहाँ पे आपने जितने अपनी लाइब्रेरी में ऐड किए हुए हैं वो आपको सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे, अगर आपने किसी को अपडेट करना है या किसी के आपने एडिट करना है, तो आप सिंपली उस पर जाकर क्लिक करो और उस पर एडिट कर दो, ठीक है, तो आपकी इसकी जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, अगर आपने कुछ कॉपी करना है करंट लिस्ट में आपने लेके आने हैं, इस डॉक्यूमेंट में अगर आपने कोई किसी और डॉक्यूमेंट में मैंने ये ऐड किए थे, अगर मैं इस डॉक्यूमेंट में लेके आना चाह रहा हूँ तो आप इस पर क्लिक करो तो कॉपी कर लो, अगर आप ये वाला भी लेके आना चाह रहे हैं तो आप इसका भी कॉपी कर लो, और ये हमारे पास, ये बेसिकली जब हमारे पास इंसर्ट होगा तो बिब्लियोग्राफी एंट्री जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी,
अगर किसी को स्क्रीन नज़र नहीं आ रही तो बाद में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ 1-2 दिन में वीडियो लेक्चर शेयर कर दूंगा जो रिकॉर्डेड हो रहा है, तो आप लोग उसको दोबारा उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं इसके, तो ये APS स्टाइल का हमारे पास प्रीव्यू शो हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं गूगल का। गूगल हमारे पास है, हमने इसको एक्सेस किया मार्च 24 2021 पे। google.com वेबसाइट है और ये हमारे पास वेबसाइट का नाम था और ये हमारे पास जो उसका लिंक हमने दिया था वो है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपका किसी और डॉक्यूमेंट में है तो आपने उसको यहाँ से सिंपली इधर कॉपी कर लें और आपका वो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके आपके सॉर्टिंग ऑथर हैं, टाइटल, ईयर और ये आपके पास ऑप्शन होते हैं। सिंपली इसको क्लोज करें। अभी आप लोग चाह रहे हैं कि आपके पास जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाए, आप सिंपली यहाँ पे आएंगे जहाँ पे बिब्लियोग्राफी लिखा हुआ है, आप लोगों के पास यहाँ पे वर्क साइटेड में इसके हम 3 तरह से इसको लिखते होते हैं, वर्क साइटेड, रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी आप चाहें तो इट ऑटोमेटिकली बिब्लियोग्राफी दैट इंक्लूड्स ऑल सोर्सेज एसोसिएटेड विद दिस डॉक्यूमेंट, रेफरेंसेस हैं और इस तरह से वर्क साइटेड भी है। ऑटोमेटिक बिब्लियोग्राफी लेबल्ड वर्क साइटेड दैट इंक्लूड्स ऑल, उसमें बिब्लियोग्राफी आपका लेबल होगा, यहाँ पे आपका लेबल वर्क साइटेड होगा। तो डॉक्यूमेंट की टाइप पे डिपेंड करता है कि वो आपसे बिब्लियोग्राफी मांग रहे हैं। अगर वो कहते हैं इंसर्ट योर बिब्लियोग्राफी तो आप बिब्लियोग्राफी ऐड करेंगे। अगर वो कहते हैं इंसर्ट रेफरेंसेस तो आप रेफरेंसेस वाला ऐड करें। आप लोग चाहे वो कहें वर्क साइटेड ऐड करें तो आप लोग क्या लिखेंगे, वर्क साइटेड। तो हम लोग बिब्लियोग्राफी ऐड करेंगे यहाँ पे, और मैं बिब्लियोग्राफी पे ऐड करूँ। जैसे आप लोगों ने पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ से इंसर्ट किया था, वैसे ही यहाँ पे हमारे पास अभी यहाँ पे ये ऑप्शन है, बिब्लियोग्राफी का है, रेफरेंसेस का है और वर्क साइटेड का। तो ये देखिए हमने 4 जो लिंक्स थी वो हमने ऐड की हैं, तो वो चारों की चारों हमारी यहाँ पे शो होने लग गई, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हमारा पहला था, ये हमारा दूसरा वाला है और ये हमारा तीसरा वाला है और ये चौथा वाला हमारा रेफरेंस है, ये हमारा बिब्लियोग्राफी में शो होगा। अगर आपने कुछ नए ऐड करने हैं तो आप सिंपली उसको ऐड करने के बाद यहाँ पे अपडेट कंटेंट्स साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी करेंगे, आपका वो यहाँ से अपडेट हो जाएगा। तो आप लोगों ने इसको ट्राई करना है। आई होप कि आप लोगों का ये रिजॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें आप लोगों को आएगा। ये बहुत बहुत ही आसान चीज़ें हैं। ये अभी आप लोगों को थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग है, लेकिन जब हम माइक्रोसॉफ्ट एंड्रॉइड पे जाएंगे तो वहाँ पे लेस टाइम टेकिंग है, वहाँ पे ये हमारे पर ये आसान है। तो ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। आप APS स्टाइल है इसका, शिकागो स्टाइल है, IEEE स्टैंडर्ड्स हैं और ISO 690 1987 का फर्स्ट एलिमेंट एंड एड और न्यूमेरिकल रेफरेंसेस हैं। तो ये डिफरेंट इसके रेफरेंसेस स्टाइल्स हैं, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग और रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंट ये चेंज होते रहते हैं। तो आपका जो सा स्टाइल हो आप यहाँ से सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे और उसको अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया ये रेफरेंसेस किस तरह से ऐड करते हैं। ओके चलें ठीक है। तो अभी हमारे रेफरेंसेस भी हो गए हैं, अभी हमने टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट भी देख लिया, अभी हमने डिज़ाइनिंग भी देख ली है, आई मीन डिज़ाइनिंग भी देख लिया और रेफरेंसेस भी हमने ऐड करके देख लिए हैं। और उसके बाद हमने वाटर मार्क्स देखे हैं, वाटर मार्क्स के बाद हमने पेज कलर्स देखे हैं और हमने पैराग्राफ स्पेसिंग देखी है, फॉन्ट्स हमने देखे हैं और थीम्स हमने देखे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी तक हमने देखी हैं। और रेफरेंसेस का हमने बिब्लियोग्राफी देखा है हमारे पास, जो अभी इसके बाद मैं इंसर्ट करूँ कहीं और इंसर्ट करवाना चाहूँ बिब्लियोग्राफी के बजाय, अगर आप वर्क साइटेड इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं तो देखिए वर्क साइटेड में भी वही कुछ आया है, लेकिन उसकी जो हमारे पास है जो हमारे पास उसकी हेडिंग है वो सिर्फ चेंज हो गई है। वर्क साइटेड भी वही चीज़ है। अगर आप बिब्लियोग्राफी आप इसमें जाते हैं रेफरेंसेस में तो रेफरेंसेस थोड़ा सा चेंज होगा, इसमें सिर्फ आपके जो रेफरेंसेस आपके पास आ गए हैं जी वही ऑलमोस्ट। इसमें किसी किसी जगह पे रेफरेंसेस आपके चेंज होंगे, किसी किसी जगह पे आपके रेफरेंसेस चेंज नहीं। तो ये नॉर्मली एक ही चीज़ें होती हैं तीनों, ठीक है। तो ये आपका जी था रेफरेंसेस ऐड करेंगे, ये आप वर्क साइटेड रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी एक ही बात है आपके लिए। लेकिन ये डॉक्यूमेंट की जो रिक्वायरमेंट हो, डॉक्यूमेंट कहता है अगर आपको आप बिब्लियोग्राफी ऐड करो तो आप सिंपली यहाँ से वही वाले रेफरेंसेस होंगे, आप सिंपली इसको बिब्लियोग्राफी वाली हेडिंग के साथ, अगर वो आपको कहता है रेफरेंसेस ऐड करें आप रेफरेंसेस वाले हेडिंग के साथ, अगर वो आपको कहता है वर्क साइटेड ऐड करो आप सिंपली उसको यहाँ से ये बिब्लियोग्राफी के बजाय आप यहाँ पे वर्क साइटेड सेलेक्ट करेंगे तो आपका ये सिंपली वहाँ से ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इशफाक बिब्लियोग्राफी, वर्क साइटेड और रेफरेंसेस एक ही बात है आपकी। इसमें डिटेल्स आपकी जो लास्ट एक्सेसिबल डेट है इस लिंक को, इसकी वेबसाइट है और इसकी वेबसाइट का जो लिंक है ये यहाँ पे डिस्प्ले होते रहते हैं आपके पास। तो इसमें आपको कुछ ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है आपके पास। बिब्लियोग्राफी, वर्क साइटेड और रेफरेंसेस एक ही बात है, जस्ट
हेडिंग्स चेंज हैं, डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली ये हेडिंग्स चेंज होती रहती हैं। ठीक है जी। और इसके बाद अभी हम लोगों ने देखना है, अभी हम लोगों ने इसमें एक चीज़ देखनी थी कि एक चीज़ और हमने देखनी थी इसमें, वो ये है कि हम लोगों ने अगर एक पेज पे हमारा कुछ हेडिंग लिखी हुई, अगर हम चाह रहे हैं कि किसी जगह पे हम क्लिक करें और हम वो वाली हेडिंग पे पहुँच जाएं, जैसे अगर आप लोगों ने वेबसाइट्स भी खोल के देखी होंगी, तो डिफरेंट वेबसाइट्स पे अगर आप लोग ऊपर काफ़ी सारी हेडिंग्स दी होती हैं, अगर आप हेडिंग्स पे क्लिक करो, एक स्पेसिफिक हेडिंग पे क्लिक करो, तो वो ना वेबसाइट स्क्रॉल डाउन होकर ना उस स्पेसिफिक जो कंटेंट होता है उस हेडिंग का जो रिलेटेड कंटेंट है वो आपको वहाँ पे ले जाता है। तो आई होप कि आप लोगों ने ऐसी वेबसाइट सर्च की होंगी जिसमें वो अगर आप लाइक यहाँ पे क्लिक करते हैं, डॉक्यूमेंट के बटन पे क्लिक करते हैं, तो आपको कहीं अगर तीसरे चौथे पेज पे है वेबसाइट के नीचे 8-10 लाइन जाके, तो आपको सिंपली वहाँ पे वो आपके सामने ले आता है। तो इस तरह का कुछ हम इधर भी डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हैं। अगर आप लोग चाह रहे हो कि ये जो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ रेफरेंसेस इन डॉक्यूमेंट वाली में, अगर हेडिंग पे क्लिक करता हूँ, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली जो है मेरे पास ये वाला मुझे पेज स्क्रॉल ना करना पड़े, ये मुझे बाय डिफ़ॉल्ट मुझे इस रेफरेंसेस वाले टैग पे ले आए। मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा स्पेसिफिक वैल्यू को जहाँ पे हमने ये रेफरेंसेस ऐड करनी है, और उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली करूँगा क्या, यहाँ पे मैं ऐड करूँगा क्रॉस रेफरेंस पे जाऊँगा, क्रॉस रेफरेंस पे मैंने जाना है हेडिंग पे और हेडिंग टेक्स्ट में। ठीक है, तो रेफरेंसेस हम सिंपली करेंगे, तो ये हमारे पास उसकी बेसिकली हेडिंग यहाँ पे चेंज, ये बेसिकली होता है ये इसलिए है कि आप यहाँ पे जो आपने जहाँ पे जोन से भी आपकी हेडिंग शो हो रही होगी, आपने सिंपली उसको यहाँ पे आपका हेडिंग टेक्स्ट जो है आप यहाँ पे शो करेंगे। आप इस पर कंट्रोल करें प्रेस और सिंपली क्लिक करेंगे तो आपको देखिए डायरेक्टली रेफरेंसेस वाले पेज पे ले आया। ऊपर वाले पेज आपको फिर से स्क्रॉल नहीं करने पड़े। तो मैं दोबारा से इसको यहाँ पे ऐड करूँ, मैं इसका अगर हेडिंग नंबर ऐड करना चाह रहा हूँ तो हम लोग करेंगे क्या, सिंपली क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास हेडिंग नंबर सिंपली होगा यहाँ पे, और यहाँ से आप डिफरेंट टाइप्स पे आपका बुक मार्क्स हैं, फुट नोट, एंड नोट है, फिगर है, आप यहाँ से उसको भी रेफरेंस करवा सकते हैं, टेबल्स वगैरह को भी। ठीक है, तो हम यहाँ पे हेडिंग्स को टेस्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास हेडिंग टेक्स्ट कौन सा है, रेफरेंस के नाम से हमारे पास इस वाली हेडिंग को हम करने चाह रहे हैं, तो इसका सिर्फ हेडिंग टेक्स्ट नहीं हमें चाहिए, हमें बल्कि इसका चाहिए हेडिंग नंबर विद फुल कॉन्टेक्स्ट और नो कॉन्टेक्स्ट। आप लोग इसको देख लीजिएगा, तो हेडिंग नंबर है हमारे पास ये 0 है, और अगर हम इसको देखें नो कॉन्टेक्स्ट के साथ तो भी हेडिंग नंबर हमारी जो ये रेफरेंसेस वाली है, तो ये हेडिंग नंबर इसको एज ए 0 काउंट कर रहा है, क्योंकि हमारे पास इसको हमने वो अपने हेडिंग्स नंबर असाइन नहीं किए मल्टी लेवल लिस्ट से जाके। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली 0 पे क्लिक करता हूँ, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, सिंपली अगर मैं इस 0 पे कंट्रोल और क्लिक प्रेस करता हूँ तो ये मुझे फिर से उस रेफरेंसेस वाले पेज पे लेकर जा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा क्रॉस रेफरेंसिंग का मेथड, जो अगर आप अपने एक डॉक्यूमेंट में इसको क्रॉस इंसर्ट करना चाह रहे हैं, क्रॉस रेफरेंसेस, ताकि अगर आप कोई स्पेसिफिक हेडिंग पे जाने लगे हैं तो आपको वो आपके जो यूज़र है वो आपका ना करे, उसको आपको यूज़र को डॉक्यूमेंट जो है उसको जो स्क्रॉल ना करना पड़े पूरा डॉक्यूमेंट, और वो सिंपली उस वाले हेडिंग पे पहुंच जाए, तो आप उस वहाँ पे क्रॉस रेफरेंसेस ऐड कर दीजिए। ठीक है, और ये बाकी ऑलमोस्ट हम लोगों ने पढ़ लिया हुए हैं ऑफिस के। तो अगर किसी को अभी तक कोई प्रॉब्लम है इस चीज़ में तो काइंडली मुझे मैसेज क्वेश्चन पूछ ले, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। जी शादाब आपको कोई क्वेश्चन है? आपकी आवाज़ इतनी आ रही है, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई शादाब जी। ऊपर क्या है? तो वो बेसिकली जो साउंड प्रॉब्लम है वो आपके इंटरनेट की वजह से आ रहा है, मेरी तरफ से इंटरनेट क्लियर है, मुझे कोई वार्निंग नहीं मिल रही। तो अगर आपको साउंड प्रॉब्लम है तो मैं आप लोगों के साथ ये लिंक जो है वो बाद में शेयर कर दूंगा ये वीडियो की 1-2 दिन में, तो आप लोग इसको दोबारा से सुन लीजिएगा। जी, वाटर मार्क ऑप्शन आप सिंपली डिज़ाइन में आओ, और यहाँ पे ये आपके पास वाटर मार्क ऑप्शन है, आप यहाँ से जौन सा मर्जी चाहें। मैं इसको डो नॉट कॉपी वाले को चेक कर देता हूँ। तो यार वो आवाज़ वगैरह जो है वो इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से आपकी स्लो और अप होती रहती है। तो ये था जी हमारा जो हमने पढ़ना है एमएस वर्ड में हमने पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया अभी तक, और इसमें जो भी हमारी लेफ्ट ओवर है वो हमारा एंड नोट है, सी आर काइंडली नोट कर लेना।
कि हमने एंड नोड जो है वो अभी तक हमने पढ़ना है एम एस वर्ड के साथ इंटीग्रेट करवा के। बाकी जितनी भी चीज़ें थी ऑलमोस्ट हमने सारी वर्ड में जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं वो हम लोगों ने पढ़ ली हुई हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इंशाल्लाह अभी अमर्स पावर पॉइंट के इंट्रो की तरफ जाएंगे और उसके बाद हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर होगा। पावर पॉइंट जी मेरे पास पावर पॉइंट ओपन करने लगा हूँ जी। किसी का क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछ लें। जी no, the mic is not far away from me. It's near to my mouth. Your internet is causing problems. जी क्रॉस सेक्शन समझ नहीं आया। ओके मोहम्मद, आपको क्रॉस सेक्शन समझ नहीं आया। बेसिकली आप क्रॉस सेक्शन में करेंगे क्या, ताकि आपका जो यूज़र है उसको पेजेस जो हैं वो स्क्रॉल डाउन ना करने पड़े। वो आपका सिंपली डॉक्यूमेंट में क्या करे, आप यहाँ पे आए, वो क्लिक करे किसी हेडिंग पे तो वो उस हेडिंग पे आपको लेके चला जाए। रेफरेंसेस में जाओ, क्रॉस रेफरेंस में जाओ आपने एज ए हेडिंग, और हम इसको हेडिंग टेक्स्ट शो करवाएंगे। आपने कौन सी हेडिंग पे लेके जाना है, हमने लेके जाना है जी यूज़र को रेफरेंसेस वाली हेडिंग पे। तो हेडिंग टेक्स्ट हमने यहाँ पे ऐड करवा दिया रेफरेंसेस के साथ। तो हमारा अगर वो यूज़र कंट्रोल और क्लिक करेगा तो हम उसको सिंपली रेफरेंसेस वाले पेज पे लेके आ गए हैं। रेफरेंसेस वाले पेज पे हमारा कर्सर आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली था क्रॉस रेफरेंसेस हमारे पास।